पिछले वीडियो में आपने 3ds Max की शुरुआत की, इसके व्यू पोर्ट के बारे में पढ़ा। मैं अब सेकंड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे अपन ने पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स भी स्टार्ट कर दिया था। उसमें अपन ने 3 शेप पढ़ ली थी, बॉक्स, कॉन और स्पेयर। नेक्स्ट है जियो स्पेयर। अब देखो स्पेयर और जियो स्पेयर दोनों नाम में थोड़ा सा फर्क है पर ज़्यादा फर्क नहीं है। इनको मैं एक साथ वापस बना लेता हूँ। ये आपने यहाँ पे स्पेयर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे जियो स्पेयर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे जाके आप इसको एज फेसेस ले लोगे। ठीक है, अब देखो आप इसको Alt W करके स्क्रीन को बड़ा कर लिया। देखो ये आपका जियो स्पेयर है और एक स्पेयर है। मैंने पिछली बार भी बताया था इनकी पाइवेट होता है, गिज्मो की जो पोजीशन है ना उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या है कि आपकी सेंटर लाइन से जो एक्स एक्सिस है उससे नीचे है ना, तो ये आधा आधा है, इसको आप टॉप में ले सकते हो। ये जो आपका ग्रिड बना हुआ है इसके टॉप में जाने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे मूव अप्लाई कर दो, W अप्लाई कर दिया, इसके मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाके इसको बेस टू पाइवेट कर लो। इसको भी आप क्लिक करो और इसके भी मॉडिफाई में जाओ और इसको भी बेस टू पाइवेट कर दिया। ये देखो दोनों ऊपर आ गए। ठीक है, और अब आप इस पर्सपेक्टिव व्यू को आप बड़ा कर लो। ये आपके पास में ये स्पेयर है और ये जियो स्पेयर है। देखो स्पेयर में जो सेगमेंट्स होते हैं ना आपके एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, या ये समझ लो कि ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं ना, जैसे अपनी पृथ्वी ग्लोब में देशांतर और अक्षांश होते हैं ना उस तरह से। और ये जो जियो स्पेयर है इसमें आपके ट्रायंगल शेप में काटते हैं। ठीक है, अब मैं वापस आपके यहाँ स्पेयर पे आ जाता हूँ। इसको अपन डिटेल में इसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ये स्पेयर, इस पे आप देखोगे है ना, मॉडिफाई में इसकी रेडियस है, आप रेडियस से इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो है ना। और ये सेगमेंट 32, मैंने 32 सेगमेंट बताए थे ना कि स्पेयर में 32 सेगमेंट मिनिमम चाहिए जिससे ये स्मूथ दिखाई दे। अब हेमी स्पेयर है, हेमी स्पेयर में आप इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। 0.1, 0.2, 0.5 करोगे तो ये हाफ सर्किल बन गया, हेमी स्पेयर बन गया है ना। और अब आप इसको स्लाइस ऑन करोगे, स्लाइस ऑन करने पे वो ये इसको जितना काटना चाहो उस तरह से इसकी शेप आप बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका, और बेस टू पाइवेट मैंने बता ही दिया है। अब आप इसके सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो इसमें क्या ट्रायंगल शेप है तो इनके सेगमेंट्स कम है, सेगमेंट बढ़ाओगे। इसमें क्या किया है कि इसके जो आपका जियो स्पेयर है ना, इसकी खास बात है इसमें इसको आप में मेंबर बना दिए, 3 मेंबर बना दिए हैं इसके। इसमें टेट्रा, ऑक्टा और इकोसा। टेट्रा, ऑक्टा, इकोसा ऐसा है। टेट्रा में क्या होता है कि ये 3-3 है, इनको और ज़्यादा ये कर लेते हैं ताकि इसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। ये देखो टेट्रा में इस तरह का आएगा आपका है ना शेप, और ऑक्टा में और ज़्यादा ये हो गया है ना स्मूथ, और इकोसा में और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है। वही है स्मूथनेस, आप इसको अनचेक करोगे तो थोड़ा इसकी स्मूथनेस जो आपको सर्कुलर दिखाई देंगे वो थोड़ी सी चपटे दिखाई देने लग जाएंगे है ना। और हेमी स्पेयर मैंने आपको बता ही दिया, स्मूथनेस को आप चेक ही रखा करो ताकि आपको कोई भी शेप बनाओ वो स्मूथ दिखाई दे। ठीक है, और सेगमेंट्स बढ़ाओगे उतनी इसकी स्मूथनेस कम ज़्यादा हो जाएगी। सेगमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि सेगमेंट्स के साथ ज़्यादा आप नहीं करोगे क्योंकि आपकी फाइल हेवी हो जाती है। अब आप इसके ऊपर वापस आ गए और इसको आप क्या कर दो, अपन ने इसको हेमी स्पेयर बनाया था ना, इसको आप 0 कर दो, वापस स्पेयर बन जाएगा और स्लाइस को अनचेक कर दो, ये अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन रेडियस ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी भी रेडियस 1 ले लेते हैं ताकि दोनों बराबर के आपको दिखाई दे। ये हो गए स्पेयर और
इस स्पेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में ले लिया था। अब अपने इस स्पेयर को मैं एक साइड पे लगा देता हूँ। इसमें क्या क्या आ गए आपके, इसकी प्रिमिटिव्स में इसकी रेडियस आ गई, इसके सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। और इसके जो मेंबर है टेट्रा, ऑक्टा और इकोसा आ गए। स्मूथ करना है, हेमिस्फीयर बनाया और बेस टू पाइवेट हो गया। और ये मैंने बताया था आपको इसकी लोकेशन एक्स वाई जेड। अगर अपन इन सबको 0 0 करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ये आपकी लोकेशन हो जाएगी और ये आपका पेरीमीटर्स हो जाएगा। इसके नाप वगैरह जो भी आप है कीबोर्ड एंट्री से इसमें डाल सकते हो। ये आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब अपन नेक्स्ट शेप ले लेते हैं। इसकी नेक्स्ट शेप है, अब तक 3 पहले चैप्टर में पढ़ ली थी, ये चौथी हो गई। अब आप ले लो सिलेंडर। सिलेंडर अपन जानते हैं, सिलेंडर में एक रेडियस होती है, दूसरी इसकी हाइट होती है। कोन में दूसरी रेडियस भी होती है, पर इसमें सिर्फ हाइट और रेडियस होती है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर तैयार हो गया। सिलेंडर तैयार हो गया। अब सिलेंडर को वही आप होने के बाद में इस पे मुंह का ये गिज्मो लगा दो। गिज्मो लगाने के बाद आप इस पे चले जाओ मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में इसके पैरामीटर्स आते हैं। रेडियस है, हाइट है, रेडियस ले लो। रेडियस आप 1 ले लो और इसकी हाइट ले लो आप 3 ले लो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अब देखो इसमें हाइट सेगमेंट है, ये देखो 1 2 3 4 5। हाइट सेगमेंट आप कितने भी कम ज्यादा कर सकते हो जरूरत के हिसाब से, है ना। मिनिमम ये 5 देता है हाइट सेगमेंट। कैप सेगमेंट इसका 1 ही लेता है। ये कैप सेगमेंट आप बढ़ाओगे, ये देखो कैप सेगमेंट, इसको कैप को ऊपर रख लो, कैप सेगमेंट इसके 2 कर दो, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये आपके 2 हो गए हैं इसके कैप सेगमेंट, 1 और 2। तो ये आपकी जो इसकी साइड्स है वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। ये हो गया आपका। और इसमें हाइट हो गई, कैप सेगमेंट हो गया। अब इसमें साइड्स 18 दिए। देखो साइड का ध्यान रखना, अपन ने कौन लिया था उसमें साइड थी 24 और आपने जब स्पेड लिया तो उसमें साइड थी 32। तो और इसमें 18 18 है ना। तो 18 और 24, क्योंकि कौन में क्या है कि ऊपर से तिरछा चलता है तो उसमें थोड़े से सेगमेंट ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े एक दूसरे को 90 पे काटते हैं तो इसमें सेगमेंट थोड़े से कम होते हैं। पर 18 तो मिनिमम चाहिए। 18 नहीं लोगे तो आप इसको कम करते जाओगे तो ये देखो वही ट्राइंगल बन गया। आपने देखा था आपका जो स्पेयर था वो एक पिरामिड टाइप में बन गया था। तो आपको मिनिमम इसमें 18 सेगमेंट रखनी है ताकि आपको आपकी शेप स्मूथ लगे। वही स्मूथ सभी में आ रहे हैं तो ये सेम ही यूज है। जो अपने स्लाइस है, स्लाइस का भी आप एक बार करके देख लो। इसको आप कटा हुआ पार्ट रख सकते हो, है ना। इस तरह से आप इसको स्लाइस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। स्लाइस को अनचेक कर दो, स्मूथ को चेक ही रहने दो और ये आपकी वैल्यू होगी। और ये 18 इसकी साइड्स रखनी है और कैप सेगमेंट 1 2 कर दो या ज़्यादातर आप 1 ही रख लो। बाकी आपकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू दी हुई होती है ना उसको नहीं छेड़ोगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये इतने में कम से कम आपकी जो सर्कुलर शेप है वो मिनिमम साइड्स चाहिए ही, उसके बिना वो सर्कुलर शेप नहीं आएगी। ये स्लाइस को मैं अनचेक कर देता हूँ। ये हो गया आपका सिलेंडर। सिलेंडर की परिभाषा क्या होगी? सिलेंडर वो हो गया एक गोला जिसकी एक हाइट होती है, ठीक है। घरों में सिलेंडर होता है, इसी शेप में होता है। नेक्स्ट आपकी शेप है ट्यूब शेप ले लो। ट्यूब शेप को कैसे बनाएंगे? ट्यूब शेप में वही एक बार इसके आउटर ले लिया, एक इनर ले लिया, फिर इसकी हाइट ले ली। ट्यूब है एक ट्यूबवेल कुएं के जैसे बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ट्यूब और सिलेंडर का आपको पता चल गया। ट्यूब और ये टॉरस है ना, इन दोनों में थोड़ा सा, जैसे मैंने स्पेयर और जियो स्पेयर के बारे में बताया ना, दोनों में क्या
डिफरेंट है, वैसे ही इसमें ट्यूब और मैं टॉरस को दोनों को साथ ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीजों में, ये देखो ये आपकी ट्यूब है, ट्यूब वेल की तरह, कुएं की तरह बनेगा, है ना, और जो टोरस है वो आपका एक तरह से ट्यूब की तरह बनेगा। ये थोड़ा सा क्योंकि अपने जनरल यूज में काम आने वाले शब्द है ना, उनको अपन समझने की करेंगे तो अपने को इजीली समझ में आएगा। ट्यूब है, अब ट्यूब को आप वही मॉडिफाई पे जाओ, मॉडिफाई में ट्यूब में वो ये देखो आउटर डायमेंशन है, सबसे पहले आउटर डायमेंशन है, इसको आप कर लो 2, ठीक है, और इनर डायमेंशन कर लो इसकी 1। ये देखो ये इस तरह की आपकी ट्यूब बनेगी। और हाइट आपकी जितनी लेनी है उतनी ले लो, 1 2 ले ली तो इसकी 3 ले लो, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया ट्यूब, ट्यूब में हाइट होती नहीं, ये आपकी ट्यूब में हाइट होती है पर ट्यूब वेल जैसा होता है, और टॉरस में हाइट नहीं होती है। टॉरस में क्या होता है, टॉरस में होती है रेडियस 1 और रेडियस 2। रेडियस 1 इसकी आउटर रेडियस होती है और रेडियस 2 होती है, ये जो ट्यूब है ना इसकी खुद की रेडियस होती है, तो इसको आप 2 कर लो, ये देखो 2 कर लिया, और इसको आप कर दो पॉइंट 2 कर लो, क्योंकि बहुत छोटी पतली अच्छी दिखने में लगेगी, तो ये आपको पॉइंट 2 को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ी बड़ी है, 1.5 कर दो इसको, ये 1.5 और इसको 0.2 फिट इसकी ये हो गई। ये देख लो आपने जियोस्फीयर, सिलेंडर, और ये आ गई ट्यूब, और ये आ गया आपका टॉरस। टॉरस कैसा हो गया, ट्यूब के जैसा, ट्यूब कैसा हो गया, वेल के जैसा। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, है ना, इनको आप थोड़ा थोड़ा उधर लगा दो, ठीक है। ये आपकी 2 शेप अपन ने पिछले में पढ़ ली थी, 3 शेप, और ये 4 शेप हो गई, 4 3 7 शेप अपन स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट शेप आप ले लो इसमें पिरामिड। पिरामिड बहुत इजी शेप है, ये पिरामिड है। पिरामिड में पहले बेस तैयार किया, फिर हाइट तैयार कर ली। बेस होता है और पिरामिड इसकी हाइट होती है। हाइट देखो जो आपका बॉक्स होता है वो क्या है कि पैरेलल चलता है हाइट तक। इसमें क्या होता है कि बेस से है ना हाइट एक 0 पॉइंट पे जाके मिल जाती है, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर इसकी हाइट होती है। तो अब देखो इसमें ये हो गया, इसको इन्होंने लेंथ एंड विड्थ नहीं कहा है, इसने विड्थ एंड डेप्थ कहा है। अगर इसकी लेंथ बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे, ये विड्थ बढ़ गई, लेंथ बढ़ाओगे, ये लेंथ बढ़ गई, और ये आप इसकी हाइट बढ़ाओगे, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। वो ये इनके सेगमेंट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, और नहीं बढ़ाना चाहो तो आप उतने ही रहने दो। हाइट सेगमेंट हाइट के साथ बढ़ेंगे, विड्थ सेगमेंट विड्थ के साथ। इसमें देखो सेगमेंट भी जिस तरह से इसकी शेप है ना सेंटर में जाके मिलती है, वैसे इसके सेगमेंट भी जाके इसके टॉप में सेंटर में जाके मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पिरामिड। कहाँ के पिरामिड फेमस है, इजिप्ट के पिरामिड बहुत ज्यादा फेमस है, गीजा के पिरामिड जिनको बोलते हैं, उसी शेप में आपका पिरामिड हो गया। ये देखो इसको आप इधर रख दो। अब आप अपन नेक्स्ट लेते हैं, पिरामिड हो गया, टी पॉट ले लेते हैं। देखो ये तो सब शेप थी, पर टी पॉट क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट बना के दिया है 3ds मैक्स वालों ने कि आपकी शेप कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ऐसा सब कुछ दिखाने के लिए इन्होंने टी पॉट एक है ना तैयार किया, और उसको भी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में ले लिया है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह से इनका यूज है। अब देखो ये टी पॉट बना हुआ है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में ही आता है। इसको अपन स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जाएंगे तो इसकी क्या क्या दिया है, सेगमेंट्स दिए हैं, इसके रेडियस दिए, और इसके टी पॉट्स के पार्ट्स दिए हैं, एक स्मूथ दिया है। स्मूथ तो सभी में आ रहा है, आप चेक रखोगे थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा, अनचेक करोगे तो ये थोड़ा सा अनस्मूथ हो जाएगा। अब देखो ये देखो, अब आप इसकी रेडियस इंक्रीज करोगे तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और सेगमेंट इंक्रीज करोगे तो इसकी थोड़ी सी स्मूथनेस, ये देखो ये बिल्कुल 4 कर दिया तो एक अलग ही तरह की केटली बन गई। ये देखो सेगमेंट बढ़ाते हैं, इसके सेगमेंट
आ गए। तो ये 10 सेगमेंट कर लो इसके, ताकि आपको ठीक लगे। अब देखो, ये आपका टी पोर्ट है। टी पोर्ट को आपने इस पे लगा दो। इसमें देखो, इसमें कुछ इसके पार्ट्स है। पार्ट्स को सबको चेक कर रखा है इन्होंने। बॉडी है, हैंडल है, स्पाउट है और लीड है। आपने बॉडी को अनचेक किया, देखो ये बॉडी गायब हो गई, इसकी बीच का पार्ट है ना, गायब हो गया। हैंडल को आपने अनचेक किया, हैंडल चला गया। और स्पाउट को किया तो इसकी टोंटी चली गई, और लीड को किया तो इसका ढक्कन चला गया। ठीक है, आप क्या करो, लीड को और एक बार स्पाउट को हटा दो। ये देखो, ये अलग ही शेप बन गई। हैंडल भी हटा दो, ये देखो, है ना। इस तरह से आपको इसमें पार्ट्स लेके दिए हैं। टी पोर्ट इसको नाम दिया है। ठीक है, इनको आप क्या क्या चीज दी है इन्होंने, रेडियस दी है, सेगमेंट्स दिए हैं और इसके पार्ट्स दिए हैं। ये आपकी शेप्स लगभग पूरी हो गई है। लास्ट शेप है इसमें प्लेन। प्लेन है, प्लेन में आप क्या करोगे, प्लेन की शेप है ना, ये सब 3D शेप्स है, पर प्लेन की शेप है आपके पास में 2D शेप है। ये देखो, ठीक है, ये आपकी 2D शेप है। ये आप अपन जैसे कोई भी फर्श वगैरह बनाना हो ना, तो उसमें ये शेप आपके काम आएगी। बाकी कई चीजों में 3D में बनाने में ये आएगी, 2D में बनाने में ये काम आएगी। अब देखो, ये मैंने सारी आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की सारी शेप्स बता दी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये और बता देता हूँ। ये आपकी प्लेन है, प्लेन अभी एक्टिव है। अब आप इसको यहाँ गए, इसमें क्या है, लेंथ है, विड्थ है। ठीक है, लेंथ विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो, सेगमेंट को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और इसमें है रेंडर मल्टीप्लायर्स है। ये अपन जब रेंडरिंग पढ़ेंगे ना, तब मैं इसको आपको ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया है। इसमें मेन चीज यही देखनी है कि आपके पास में कौन कौन सी शेप है और किस किस तरह से बनती है। 3 शेप मैंने ये बताई थी, और ये 5-6 शेप आज के चैप्टर में बता दी है। आपका स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की सारी शेप्स आ गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये जो आपका अभी एक्टिव क्या है, प्लेन एक्टिव है। आपके यहाँ ये मैंने पैरामीटर्स बताए, यहाँ पे इसका कलर होता है। आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो। कोई भी शेप बनाओगे ना, उसको आप कलर को चेंज कर दोगे तो वही कलर आ जाएगा। देखो, ये मैंने इसका कलर चेंज किया है। अब मैंने ये ले लिया, ट्यूब ले ली, ट्यूब के कलर को आपने ये ग्रीन कलर दे दिया। ये आपके टॉरस है, टॉरस के कलर को आप ब्लू दे दो, ये ब्लू हो गया। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के कलर को आपने ये वाला कलर दे दिया। इसको आप कुछ और दे दो, और इसको आप ले लो, रेड ले लो यार, ये कलर ले लो। ये आपके अलग अलग कलर आ गए। आप किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आपका आज सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगी। थैंक यू।